दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डांगरपुरा इलाके में 10 गैस एलपीजी सिलेंडरों के विस्फोट से हुई भीषण आग में कम से कम 13 आपस में जुड़े घर और लगभग 10 दुकानें जलकर खाक हो गईं। संबंधित अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के प्रमुख दमकल कर्मी ने कहा कि समय पर की गई कार्यवाही से कम 200 घरों को बचा लिया गया है। हमें आग लगने की सूचना मिली थी, जो कि फायर सर्विस स्टेशन क्षेत्र से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमने तुरंत दमकल की कई गाड़ियां भेजी। एलपीजी गैस सिलेंडर फट गए थे, जिससे काफी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में दमकल की गाड़ियां और कर्मी पहुंच गए हैं, चूंकि पानी की पर्याप्त उपलब्धता थी और स्थानीय लोगों के साथ अग्निशमनों के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हम लोगों को और फैलाने से रोकने में सक्षम थे। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर जिले के बेहद घनी आबादी वाले इलाके में कम से कम 200 घरों को बचाया गया। सूत्रों ने बताया कि 13 घरों को नुकसान पहुंचा है और उनमें से अधिकांश पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। जी, अपना नाम बताएं, ये बताएं, ये डांगरपुरा इलाके में दरमियानी शब ये आग की होलनाक वारदात कैसे रोनुमा हुई? ये तकरीबन 3 बजे की बात है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे यहाँ पे आग नमूदार हुई। बहुत ही होलनाक आग थी ये। सबसे उसके वजह बेसिक वजह है कि चूंकि फायर इमरजेंसी का जो यहाँ पे एक ही गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी वजह से जो डिले हो गया यहाँ पे, और उसकी वजह से तकरीबन ये सारे तकरीबन 20 दुकानें इसमें मुतासर हुई है और 10 मकान इसमें मुतासर हो गए हैं। अगर हमारी जो मतलब इंतजामिया से गुजारिश है कि यहाँ पे तकरीबन 3 या 4 गाड़ी यहाँ पे फायर इमरजेंसी की होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पे स्टैंड पे होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो तकरीबन 1 घंटा लेट हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डिवाइडर लगाया है बीच में रोड में, तकरीबन 15 मिनट लगे उसको गाड़ी को यहाँ पे टर्न करने के लिए। वो भी एक वजह है जो यहाँ पे जो इसको डिले हो गया है। तो कितने रुपए के सामान को नुकसान हुआ? तकरीबन करोड़ों का यहाँ पे जो हमारी तकरीबन होलसेल डीलर थे यहाँ पे, हमारे ये जमजम थे यहाँ पे और कुछ यहाँ पे ये होलसेल डीलर थे। सुनार की बहुत बड़ी दुकान है और उनके शोरूम भी था अंदर का। तकरीबन करोड़ों का नुकसान है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो ऊपर जो रिहायशी मकान है, उनके भी तकरीबन छत यहाँ पे तकरीबन 10-15 जो छत है वो भी खत्म हो गए यहाँ पे। हमारी गवर्नर निज़ाम से फिलफोर यही हमारी गुजारिश है कि फास्ट बुनियादों पे इनकी बाज़ाबात के लिए कुछ इकदाम होनी चाहिए और जो इनके जो लवाजमात है मतलब जो रिबिल्डिंग के लिए, उसमें भी इनके रियायत किए जाए, ताकि ये अपना दरगुजर, ये अपना जो है रोजगार वो अपना फिर से उसी तरह से चला सके। आग लगने का वजूहत जो है वो क्या बताया जा रहा है? ये तो बेसिक वजह है कि यही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे हुआ है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कंजेशन कितनी है, यहाँ पे ये तारे कितने हैं साथ में यहाँ पे। लेकिन पीडीडी वाले जो पावर डिपार्टमेंट वालों ने उन्हें केबल लगाई है, तकरीबन आज से 2 साल पहले केबल लगाए, लेकिन अभी तक हमारी यहीं पे हाई टेंशन तारे यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर कोई जानवर ऊपर नीचे करता है तो उससे भी शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन हमारा ये कि यहाँ पे जो आप देखते हैं कितना कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पे, वजह यही है कि शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पे जो इतना नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं है। लेकिन जो हमारे फायर और इमरजेंसी का एक आदमी है, एहलकार है, उसको यहाँ से ऊपर छत से मतलब जो यहाँ पे जो दीवार गिर गई उसके सामने, उसको थोड़ी चोट आई है। तो क्या इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पे आया? हाँ, जहाँ पे तहसीलदार साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे एसएचओ साहब वो भी यहाँ पे आए थे, लेकिन हाई लेवल का कोई इसमें मतलब डीसी साहब अभी तक नहीं आए या कोई और बाकी कोई नहीं आया यहाँ पे। तो अब आपकी मैसेज क्या रहेगी? हमारी ये मैसेज है कि इनके लिए कुछ बाज़ाबात कार्य के लिए कुछ यहाँ पे कुछ निज़ाम किया जाए जल्द से जल्द, ताकि ये भी अपना जो है मतलब रोजगार फिर से कमा सके। जिस तरीके से कल रात तकरीबन कोई 1 बजे हमारे सरकुल्ली से एक पेशेंट था, जो लेडीज़, वो उसकी डिलीवरी थी और वो कलारुस आई, और कलारुस से जो हमारे पूरे रोड थे वो ब्लॉक थे। और वहाँ से जो हमारे आर्मी है 41 RR, और जो हमेशा मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमारी हो कलारुस में तो हमारे शाना मशरा रहते हैं, तो उन्होंने उनको वहाँ से अपने जो टाइटन में यहाँ तक लाया, कुपवाड़ा तक, और उसकी जो है जान बची है। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारे 41 के जो आर्मी के जवान, खास करके जो हमारे सीओ साहब हैं, कि टाइमली उन्होंने उनको गाड़ी प्रोवाइड की। अगर वो उस टाइम उनकी हेल्प ना करते तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। तो मतलब हम जितनी भी उनकी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि एक बंदे की जो जान बचानी वो बहुत बड़ा काम होता है, और वो काम जो है उन्होंने कल करके दिखाया। और इस टाइम वो अभी यहाँ पे एडमिट है, बट बिल्कुल ठीक है। तो बाकी मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलता हूँ पूरे अपनी आर्मी का, कि जिन्होंने टाइमली हमारा जो ये मसला है वो हल किया। We are very satisfied
कि एक जान बच गई। इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय आर्मी एंड और जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है। तो माशाल्लाह अब हमारा जो पेशेंट है इज़ वेल, डूइंग फाइन, एंड वी आर सेटिस्फाइड दैट वी कुड सेव अ पेशेंट विद द हेल्प ऑफ आर्मी। थैंक यू। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे भाई हैं, इन बहुत मुश्किल में से हम गाड़ी पहुंच गई सर्कली तक, हमको ले आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।